त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील अंतर्गत बनाए गए धान उपार्जन केंद्र में खरीदी का कार्य जारी है। कुछ खरीदी केंद्रों में धान का उठाव न होने की वजह से किसानों की धान तौलाई भी नहीं हो पा रही है। अधिकांश खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का कोटा ही बना हुआ है। अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन निरंतर त्योथर क्षेत्र के खरीदी केंद्रों का दौरा भी कर रहे हैं, चाहे वह पश्चिमांचल का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र रहा हो। अवैध परिवहन पर निरंतर कार्यवाही भी करते रहे हैं, जिसमें व्यापारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। धान उपार्जन केंद्रों में समिति प्रबंधकों द्वारा अधिकारियों के निरंतर दौरे के बाद भी किसानों का दोहन जारी है, जिससे यह भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा कि कहीं नहीं समिति प्रबंधकों खरीदी केंद्र संचालकों पर सफेद पोस्ट नेताओं का भी कहीं न कहीं संरक्षण मिलता प्रतीत हो रहा है, जिससे मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं और अधिकारियों के दिशा निर्देशों को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। सोहागी, सोहरवा, बरहा, मनिका, चंद्रपुर, अतरेला, 11 बड़ागांव, मागी, चाकघाट के समिति प्रबंधकों की मनमानी फिर भी जारी है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अनुविभागीय अधिकारी त्योथर की सक्रियता के चलते रजिस्ट्रेशन से लेकर उपार्जन केंद्रों में हो रही अनियमितताओं पर कहीं न कहीं अंकुश भी लगा है। सही खरीदी केंद्रों में अब व्यवसाय भी है। आइए आपको सुनाते हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन की जुबानी आपकी खबर, हमारी नजर, हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। त्योथर तहसील के जो धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं सर, आप निरंतर रात हो दिन हो बराबर आप उनका दौरा कर रहे हैं और जो क्षेत्र से एक सूचना मिल रही कि एसडीएम श्री संजय जैन सर बराबर जो है खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। सर, आज भी आपने पूर्वांचल का दौरा किया, पश्चिमांचल से लेकर के पूर्वांचल तक निरंतर आप दौरा करते रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के रास्ते या कहीं से भी अनैतिक तरीके से धानों का परिवहन होता रहा, उन पर कार्रवाई भी की है। सर, आज कितने केंद्रों का सर आपने दौरा किया और कितनी जगहों पर ऐसी कोई समस्याएं आई जहां पर बाहर से परिवहन करते हुए ट्रैक्टर पकड़े गए? सर, आज मैंने पूर्वांचल क्षेत्र के लगभग 6-7 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया है, सुबह से लगातार कर ही रहा हूँ। तो इसमें अमाव है, आपका रायपुर केंद्र क्रमांक 1 है, रायपुर केंद्र क्रमांक 2 पड़री है, ढकरा है, सुनौरी है, मांगी है। ये लगभग 6-7 उपार्जन केंद्र हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ते हैं, जो कि जो मांगी है जो सीधा और अमिलिया जो है ये सीधा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए केंद्र हैं। इनमें हमारे चेक पोस्ट बॉर्डर पर लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने आज की मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। लगभग सभी उपार्जन केंद्रों में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि उठाव नहीं हो पा रहा। उठाव में थोड़ी समस्या थी। ट्रांसपोर्टर अब कल आदेश भोपाल स्तर से ट्रांसपोर्टर के लिए हुआ है, तो उठाव भी अब जल्दी होने लगेगा, लेकिन अभी उठाव नहीं हो पा रहा था। इस कारण पूरे उपार्जन केंद्र पैक हैं, तो उसमें खरीदी अभी पिछले 3-4 दिन से हो नहीं पा रही है। किसान लगातार अपना ट्रैक्टर बाहर लगा के और खड़े हुए हैं इंतजार में कि हमारा खरीदी हो। जो आप उत्तर प्रदेश का जो बोल रहे हैं कि यहाँ से धान अधिक मात्रा में आ रहा है, तो मैं इसमें जब भी मैंने विजिट किया है, हमारे चेक पोस्ट नाके भी लगे हुए हैं, तो अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कोई धान बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से आ रहा है। अब कुछ किसान ज़रूर ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में किसान हैं बॉर्डर एरिया के, और उनके उत्तर प्रदेश में भी ज़मीनें हैं। तो कई बार ऐसी होता है कि वो अपनी धान भी लेके आ रहे हैं, तो अभी लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश से धान आ रहा है। लेकिन इसमें यह है कि धान उत्तर प्रदेश से थोड़ी बहुत मात्रा में आ भी रहा है और मैंने मौके पे पकड़ा भी है। लेकिन आज जो मैंने कार्रवाई की है वो आपको बता दूं कि ये सुनौरी समिति में उत्तर प्रदेश की तो नहीं थी वो धान, वहीं लोकल में जो किसान थे संतोष गौतम, वो दूसरे किसान की धान अपने ट्रैक्टर में लेके आए थे। तो मौके पे जब उनसे पूछा गया तो वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए पूरा, तो इस कारण उनकी धान को, उनके जो ट्रैक्टर को, और जो धान उसमें थी 113 बोरी, उसको सुरक्षार्थ वहाँ पे जो सुनौरी समिति है उसमें मैंने अंदर खड़ा करा दिया है, क्योंकि वो मौके पे दस्तावेज नहीं दे पा रहे थे, घुमा रहे थे। तो संदेह के उसमें मैंने उनको धान को सुरक्षित वहाँ पर रखा दिया है। अभी वो आज शाम को दस्तावेज लेके आए हैं, तो उनका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण उपरांत अगर पाया जाएगा कि वो धान वैलिड है,
जो किसान का जो बता रहे हैं उसी की धान है और वो स्लॉट बुकिंग के दौरान ही आई है, तो उसको मुक्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय के और आदरणीय कमिश्नर महोदय के निर्देश पर और शासन के भी निर्देश हैं, मैं और मेरी टीम लगातार उपार्जन केंद्रों पर भ्रमण कर रहे हैं। किसानों को वहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि किसानों को जो समुचित वहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो वो उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इस बारे में भी अगर कहीं धान उपार्जन केंद्रों पर समुचित व्यवस्था नहीं है तो उनको चेतावनी भी दी गई है कि आप लगातार हमारे जो किसान हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि रात पे ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, तो अलाव की प्रॉपर व्यवस्था रहे, सब चीज़ें रहें, पानी वानी की व्यवस्था रहे उनके लिए, उनको इस बात के लिए चेतावनी भी दी गई है। अगले बजट में अगर वो प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर, निरंतर आपने जिस तरीके से आपने उपार्जन केंद्रों का दौरा किया है, कहीं ना कहीं सर एक अफरा तफरी का माहौल भी मचा हुआ है, क्योंकि पूर्व प्रतिवर्ष के पिछले साल की अपेक्षा इस साल लोगों के अंदर ये मन में है कि इस साल कड़ाई ज़्यादा हो रही है। ये निरंतर आपके जो खरीदी केंद्रों का भ्रमण है और निरंतर जो आप देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं भी जो है भय ऐसे लोगों में व्याप्त है कि कहीं ना कहीं हम अवैध तरीके से परिवहन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सर, आपकी टीम पूर्णतः इस प्रकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सर किसानों के अंदर एक बात जो उभर करके आ जाती है कि खरीदी केंद्रों में सर अधिक तौलाई ली जा रही है, और कुछ वीडियोज भी हमने जो है अपने माध्यम से उसको प्रेषित भी किया था। सर, इस संदर्भ में कुछ जगहों पर ऐसा तो क्या सर आपको भी ऐसा कहीं पर नजर आया है? जो आप बता रहे हैं, मैं मौके पर लगभग 2-3 बार सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर चुका हूँ। वहाँ पे जितने भी किसान, लगभग 50 किसान तो एक समय पे उपलब्ध रहते हैं। मैंने सभी किसानों से पूछा है और उनको ये भी बताया कि भाई आप बिल्कुल चिंता मत करें, प्रशासन आपके साथ हैं, आप सही जानकारी दें। तो अभी तक किसी भी किसान ने मुझे व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे निरीक्षण के दौरान ये नहीं बताया कि 41-200 ग्राम की तोली जा रही है। और मैं आपके माध्यम से भी सबको बता देना चाहता हूँ कि जो बारदाना है उसका वजन 580 ग्राम है और 40 किलो की उसमें तौल आती है। तो थोड़ा बहुत उसमें ये रहता है कि सूखती भी है धान खड़े, आपको पता है कि उपार्जन केंद्र लगभग खुले में है, तो थोड़ा बहुत धान सूखती है, तो 100-150 ग्राम वो अतिरिक्त लेते हैं, जो कि ठीक है, वो अनुमति सीमा में भी है कि अगर 50 ग्राम धान वहाँ पर रखी रहती है, धूप पड़ती है तो सूख जितना तो सूख, और उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो वो क्योंकि मॉइस्चर की मात्रा भी लगभग 17% मॉइस्चर तक अनुमत है कि वो ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर 40 किलो का धान है तो उसमें 50-100 ग्राम अगर 2-3 दिन तक धूप में रखी रहेगी तो सूखती है। और जो बारदाने का साइज़ है, मैं आपको बता दूं कि बारदाने में अगर 40 किलो 800-900 ग्राम भी अगर धान उसमें आती है तो फिर वो सिलाई नहीं हो पाती है। तो वो बारदाना भी इतना एग्जैक्ट बना है कि किसानों के साथ वो बदमाशी ना हो पाए कि 1-1.5-2 किलो अतिरिक्त तौल लिया जाए उनका। और मौके पर भी किसी भी किसान ने आज तक नहीं बोला। मैंने तो उनको ये भी निवेदन किया कि आप लोग डरिए मत, प्रशासन आपके साथ है। अगर आपके साथ बदमाशी हो रही है कि अतिरिक्त तोला जा रहा है या तुलाई के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं या पहले तुलाई हो जाएगी आपकी, दूसरे लोगों का बाद में नंबर आता है, तो मौके पर अभी तक किसी भी किसान ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं की है। अगर आपके संज्ञान में ये बात आई है तो आप मुझे वीडियो उपलब्ध कराएं, किस सोसाइटी में ऐसा हो रहा है वो बताएं, मैं नियमानुसार कार्रवाई करूँगा उनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद है जो धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं को लेकर के तहसील प्रांगण में आए हुए हैं और इधर उधर चक्कर काटने। क्या समस्या है आपकी? आप लोग क्यों यहाँ आए हुए हैं? यहाँ इतनी समस्या जटिल है कि हर जहाँ खरीदी केंद्र है, पहली बात तो वहाँ ना तो पानी है, ना गद्दा है, ना कुछ है, ना और किसानों से पैसा भी लिया जाता है। बोरी गिनने का पैसा दो तो बोरी गिनी जाती है, फिर पास कराने का पैसा बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, इसमें 1 बोरी कटेगा, 5 बोरी कटेगा। यही हाल आप सुहागी का जो मनिका बना है वहाँ है, बरहा और जो कुठिला कर दिया गया, ये दोनों जितनी भी है सब में महाभ्रष्टाचार चल रहा है। हम किसान नेता है बोल रहे हैं KP श्रीवास्तव, और हर जगह जाके देखा, हमारी खुद फसल का धान का खेती का है वहाँ पे, लेकिन वही समस्या है कि इसको दो, इसका पैसा लगेगा। और जितनी सुनौरी है, रायपुर है, सुहागी है, तमाम भ्रष्टाचार का आलम है एक पूरी तरह से।
किसान नेता होने के साथ साथ आप खरीदी केंद्रों में भी जाते रहते हैं। हम जाते हैं तो खरीदी क्या केंद्र में। क्या प्रायः सभी खरीदी केंद्रों में ऐसा हो रहा है कि सब में किसी एक आदमी? भ्रष्टाचार है और 1.5 किलो ज्यादा ले रहे हैं हर खरीदी केंद्र में। हर खरीदी केंद्र में स्थानीय अधिकारी जो विजिट करते हैं उपार्जन केंद्रों का, उनके द्वारा प्राय ये बताया जा रहा है कोई किसान मौके पर नहीं बोलता है कि हमसे लिया जा रहा है। नहीं, सब रहते हैं, सब बोलते हैं, कोई जाते नहीं, सब पैसा बोल रहे हैं कि सबको दे रहा हूँ। बोलते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको 10 लाख रुपए दिया हूँ, फिर एसडीएम को देना पड़ता है, तहसीलदार को देना पड़ता है, तो हम लोग घर से देंगे। एक एक किसान से 4-4, 5-5 कुंटल एक्स्ट्रा धान ली जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है कामता प्रसाद श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम कोनिया खुर्द का निवासी हूँ और किसान नेता भी हूँ। कितना था बेटा? 41,200। 41,200 की तौल हो रही है जी सर। 40,800 की तौल। 600।